हेलो बच्चों। आज की वीडियो में हम स्वर संधि के एक प्रमुख भेद वृद्धि संधि के बारे में अध्ययन करेंगे। क्या होती है वृद्धि संधि? वृद्धि संधि में शब्द में कौन कौन से वर्णों के बीच मेल होता है, उस मेल से क्या विकार आता है, और वर्णों के मेल से जब विकार आता है तो दो शब्द किस तरीके से आपस में जुड़ जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला शब्द है एक एक। पहला शब्द है एक एक। दो शब्द से मिलकर बना है एक धन एक। अब दो शब्दों में से पहला शब्द एक, इसका अंतिम वर्ण का है, और दूसरा शब्द जो एक है उसका प्रथम वर्ण ए है। तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण यानी क और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण यानी ए के बीच में मेल होगा। तो कैसे इसमें वर्ण मिल रहे हैं? क का हम वर्ण विच्छेद कर लेते हैं। का में व्यंजन हो गया क और स्वर हो गया इसमें छोटा आ। और यहाँ दूसरे शब्द में जो ए है ये मूल रूप में एक स्वर है। अब दो पास वाले वर्ण कौन से हो गए? आ और ए। आ और ए वर्ण का जब मेल होगा तो मेल से जो विकार आएगा वो है बड़ी ए यानी ए। इसकी मात्रा शिरोरेखा पर दो चोटी होती है। तो जब दो वर्ण मिल गए यानी कि क और ए मिले तो वास्तव में क का अ स्वर और ए स्वर आपस में मिल गए, दो स्वर मिल गए, तो ये स्वर संधि है। और कौन सा प्रकार? जब अ के बाद ए आ गया तो विकार होके ए बन गया। अब बाकी के जो वर्ण थे वो उतार लेंगे। ए, ये वाला ए, और क में अब बचा हलंत वाला क यानी व्यंजन। आ ए मिलकर हो गया मात्रा ए की, और लास्ट में ये वाला का बचा। अब ये आधा व्यंजन जो है ये ए स्वर की मात्रा इसके साथ जाएगी तो आधा व्यंजन पूरा हो जाएगा यानी कि स्वर के साथ आ जाएगा। हलंत लगा व्यंजन शुद्ध व्यंजन ही रहता है, इसमें कोई स्वर नहीं है, स्वर इससे जो था और निकल चुका था। अब ये ए की मात्रा इस शुद्ध व्यंजन के साथ जुड़ जाएगी और ये बन जाएगा कै। तो ये कॉपी इट डाउन, ये आपस में जुड़ गए यानी कि स्वर ए की मात्रा व्यंजन को मिल गई और व्यंजन के ऊपर लग गई, इससे इसका हलंत हट गया। अब यह व्यंजन जो है यह स्वर के साथ हो गया, ए की मात्रा के साथ, और बचा क। तो इस तरीके से एक एक की रचना हो गई। तो हमने देखा कि वर्णों का मेल किस तरीके से हुआ, विकार क्या हुआ, और विकार के बाद जो स्वर बनता है वो अपनी मात्रा अधूरे व्यंजन हलंत वाले व्यंजन को देकर उसे पूरा कर देता है, स्वर के साथ कर देता है, और इस प्रकार से एक एक बन गया। दूसरा सदैव। सदैव में दो शब्द हैं, सदा और एव। इसमें पहला शब्द सदा का अंतिम वर्ण दा और दूसरा शब्द एव का प्रथम वर्ण ए है। तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण यानी दा और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण ए के बीच में मेल होगा। मेल करने के लिए हम क्या करेंगे? जो दो वर्ण मेल करेंगे उनका हम वर्ण विच्छेद कर देंगे। तो दा में व्यंजन हो गया द और इसमें स्वर है बड़े आ का, और ये आ गया ए। अब निकट वाले दो वर्ण आपस में मिल गए आ ए। इनके मिलने से जो विकार होगा उसके बाद बनेगा ए, जिसकी मात्रा शिरोरेखा पर दो चोटी होती है। शिरोरेखा पर दो चोटी, ये हो गई ए की मात्रा। ये अब ये दा वर्ण के साथ में जुड़ जाएगा। ये जो दा है ये इस ए की मात्रा को लेकर क्या बन जाएगा? दा पे ए की मात्रा लग जाने के बाद ये बन जाएगा दे, और ये सा एज इट इज यहाँ आ गया और ये वा उतर के यहाँ आ गया तो बन गया सदैव। इस तरीके से
दो वर्ण आपस में मिल गए और एक नया शब्द सदैव की रचना हो गई। यहाँ पे वर्णों का मेल हो रहा है, इसीलिए ये संधि है। संधि में वर्णों का मेल होता है। यहाँ पर आ और ए का मेल होके ए बना है। तीसरा, महेश्वर। दो शब्द महा और ऐश्वर के मिलने से बना है। इसमें पहले शब्द का अंतिम वर्ण हा है और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण ए है। मिलने वाले दोनों वर्ण हा और ए, इनका हम वर्ण विच्छेद करेंगे। तो हा और ए मिलेंगे तो क्या होगा? हा का वर्ण विच्छेद, हा हो गया हमारा व्यंजन और हा में आ का स्वर है, ये हो गया स्वर। स्वर और व्यंजन अलग करना वर्ण विच्छेद होता है। यहाँ ए है, ये मूल रूप में खुद ही स्वर है। अब निकट वाले दो वर्णों का मेल होके क्या बनेगा? ए, और इसकी मात्रा ये होती है। हा उतर के आ गया, ये ए की मात्रा इसको मिल गई। ए स्वर की मात्रा व्यंजन पर लगेगी और बाकी का हिस्सा जो आपका है वो स्वर, आदर्श व वाक्य इधर रेफ, माँ उतर के इधर आ गया तो बन गया महेश्वर। कैसे बना? माँ, हा की मात्रा इसके साथ जुड़ गई, हलंत हट गया, है स्वर, महेश्वर। यहाँ पर आ ए का मेल हुआ। जल औषधि। दो शब्द जल और औषधि से बना है। इन दो वर्णों के बीच में मेल होगा। ला, ला का वर्ण विच्छेद करेंगे, हलंत लग गया यानी शुद्ध व्यंजन हो गया और इसमें आ का स्वर है, ये हो गया ला का वर्ण विच्छेद। इधर से आ गया औ, पहले शब्द का अंतिम वर्ण ला, दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण औ, इनके बीच में मेल होगा। अब दो निकटवर्ती वर्ण इसमें आपस में मिलेंगे। आ के बाद औ आ गया तो क्या बन जाएगा? विकार में औ। यह औ अपनी मात्रा इस अधूरे व्यंजन को देगा। चलिए, क्या बन जाएगा? जल आ गया, जा का ज, जल का ज, ला और औ मिल जाएंगे, ये हो गया ला। नया विकार जो होके आया औ, और पीछे क्या बचा इस औ के? शधि, शधि। ये अधूरा व्यंजन है, ये स्वर अपनी मात्रा इसको दे देगा तो क्या बन जाएगा? औ की मात्रा ला में लग जाएगी, लो, शधि, बन गया जल औषधि। ये बन गया हमारा जल औषधि। इस तरीके से जल औषधि की रचना हो गई। यहाँ पर हमने वर्णों का मेल देखा, अ के का मेल औ से हो रहा है तो विकार क्या हो रहा है? औ। महोध। महोध दो शब्दों से बना, महा धन ओध। पहला शब्द महा है, दूसरा शब्द ओध है। इसका ह और ओ, इनके बीच में मेल होगा। पहले शब्द के अंतिम वर्ण हा और दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण ओ में मेल होगा। तो जिनमें मेल होना है उसका वर्ण विच्छेद करना है। हा का स्वर और व्यंजन अलग करना है। यह हो गया शुद्ध व्यंजन और इसमें है हा में बड़े आ का स्वर। अब ओ मूल रूप में स्वर है, दो निकटवर्ती वर्णों के बीच में मेल होगा। आ और ओ मिलके जो विकार होगा वो औ होगा, औ, जिसकी मात्रा क्या होती है? ये। अब ये मात्रा इस अधूरे व्यंजन को मिलेगी। माँ उतार लिया, ये इसमें कुछ नहीं करना है, ये ऐसे ही आएगा। जिसमें मेल हुआ है वो अभी अधूरा है, हा, और ने अपनी मात्रा इसको दे दी। आधे व्यंजन को पूरा करने के लिए औ की मात्रा हा में लग गई और धा, तो ये मिलकर क्या बनाएंगे? ये आपस में मिल जाएंगे, इसका हलंत हट जाएगा और क्या बन जाएगा? ये म ह ध, महोध। आ ओ मिलके विकार होके औ बन गया। दंतोष्ठ। दो शब्द दंत और ओष्ठ,
ता का वर्ण विच्छेद करेंगे क्योंकि ता और ओ को मिलना है। तो ता का वर्ण विच्छेद क्या होगा? व्यंजन निकल गया। शुद्ध व्यंजन हलंत लगा के लिखे जाते हैं। ता में हलंत लग गया, यानी अब इसमें आ का स्वर नहीं है, और जो स्वर था इसमें छोटा आ वो निकाल दिया। स्वर व्यंजन अलग हो गए, ये ता का वर्ण विच्छेद हो गया। ओष्ठ का ओ मूल रूप में स्वर है। अब जो दो निकटवर्ती वर्ण होंगे उनमें मेल होगा, आ और ओ में मेल होगा। तो क्या बन जाएगा मेल के पश्चात? औ, जिसकी मात्रा ये होती है। अब दा का धन ता लिया, आधी ता हलंत वाली, इसमें औ की मात्रा लग जाएगी। औ मात्रा के रूप में आधे व्यंजन आधी ता, ता में हलंत मतलब शुद्ध व्यंजन। ये जो विकार के बाद स्वर आया ये अपनी मात्रा इसको देगा, और ओ के बाद क्या बचा था वो हम पूरा पूरा लिख देंगे। इस तरीके से रचना हो गई। दन, ता में ओ लग गया तो आदिशा ठ, दंतोष्ठ। यहाँ पे आ ओ का मिलन हुआ। तो इस प्रकार से हमने देखा कि क्या क्या मिल रहे हैं, कौन कौन से वर्ण आपस में मिल रहे हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं। पहला, यहाँ पर आ ए का मेल हो रहा है, आ और ए का मेल हो रहा है, और क्या बन के आ रहा है? आ ए के मेल से ए, ए बनकर आ रहा है। ठीक है, इसमें आ और ए का मेल हुआ तो क्या बन के आया? ए। महेश्वर में आ और ये बड़ी वाली ए, इसका मेल हुआ और क्या बन के आ गया? ए। जलौषधि में आ और ओ का, आ और औ का मेल हुआ, और मेल के बाद जो विकार हुआ वो था औ। महोध में आ और ओ का मेल हो रहा है, और क्या बन के आ गया? आ ओ मिलके औ। संतोष्ट में आ और ओ का मेल से औ बन के आ गया। यहाँ पर भी मेल के बाद औ बना है। ठीक है, तो हम क्या नियम निकालते हैं कि पहले शब्द में और दूसरे शब्द में जो वर्ण आपस में मिलते हैं, पहले शब्द का आखिरी और दूसरे का पहला, उसमें आ या आ पहले ही आता है। आप फिर से एक एग्जांपल देख लीजिए कि पहला वाला जो वर्ण था दंत, उसमें आ या फिर बड़ा आ, दो ही आएंगे। किसी भी एग्जांपल में देख लीजिए। ये देखिए आ, महोध में आ, तो ये आपको पता चल गया कि हर बार आ या आ पहले आता है, और उसका मेल या तो ए या ऐसे या ओ या औ से होता है। तो विकार के बाद दीर्घ वाली ए यानी ए आ जाती है और औ आ जाता है, और ये अपनी मात्रा जो अधूरा व्यंजन था हलंत वाला उसको दे देता है, और शब्द की रचना हो जाती है। तो इस प्रकार से हमने नियम क्या, इससे हम एक नियम खुद बना लेंगे वृद्धि संधि का। परिभाषा याद करने की जरूरत नहीं है। तो परिभाषा जो बनी वो इसी नियम से बनी कि आ के बाद ए आने पर दोनों मिलकर ए हो जाते हैं, तथा आ के बाद ओ आने पर दोनों मिलकर औ हो जाते हैं। इसे ही हम वृद्धि संधि कहते हैं। परिभाषा आपने इससे खुद बना ली, रटने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अगर हमें ट्रिक से पहचानना हो, ट्रिक से पहचानना हो कि दिए गए शब्द में वृद्धि संधि है या नहीं, तो कैसे पहचानेंगे? तो आप देखिए, शिरोरेखा के ऊपर आपको दो चोटी लगी मिल जाए, यानी आई की मात्रा लगी मिल जाए, या शिरोरेखा के ऊपर आपको औ की मात्रा लगी मिल जाए, खड़ी पाई पर दो चोटी, या तो ये इन दोनों ही मात्राओं को लगा देखें दूसरे या तीसरे वर्ण के ऊपर, अक्षर के ऊपर, वहां पर 99% आप ये जान लीजिए कौन सी संधि होती है? वृद्धि संधि होती है। तो चलिए ट्रिक से देखते हैं कि दिए गए शब्दों में
वृद्धि संधि है या नहीं। तीसरे वर्ड पे देखिए, औ की मात्रा, औ की मात्रा, औ की मात्रा, वनौषधि, औ की मात्रा, ऐ की मात्रा, ऐ की मात्रा, परमेश्वर, ऐ की मात्रा, तथैव में ऐ की मात्रा। तो दिए गए शब्दों में दूसरे या तीसरे वर्ण के ऊपर या तो औ की मात्रा या फिर ऐ की मात्रा लगी हुई दिख रही है, अतः इन सारे ही शब्दों में हमारी वृद्धि संधि है।